बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्साम्स बायोलॉजी। एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के आज के इस लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, और लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेंक्रियास के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिए इंशाल्लाह हमने एक टारगेट सेट करना है, वो है 300 लाइक्स का। तो आप लोगों से मुझे जस्ट 300 लाइक्स जो हैं वो फ़िलहाल चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं फ्रेंड्स उनके साथ भी शेयर करें। आपको पता है बेटा कि इस टाइम पे जिस तरह से इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इस महंगाई के दौर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ नहीं जा पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो अकेडमीज़ के अंदर नहीं जा रहे और वो पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने एमडी कैट का टेस्ट देना है। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करेंगे। पीछे मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक जो है आपसे अनाउंसमेंट करूँगा बुक के बारे में कि मेरी बुक कंप्लीट होने वाली है, प्रैक्टिस बुक इंशाल्लाह MCQs वाली, वो वेरी सून इसी एमडी कैट के टेस्ट से पहले यानी कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अल्लाह ने खैर रखी तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिस बच्चे को वो चाहिए होगी तो फिर मुझे जो है वो मैसेज कर सकता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हम 24 जुलाई से इंशाल्लाह एक एमडी कैट टेस्ट सीरीज़ जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग इनके MCQs का बाकायदा टेस्ट हुआ करेगा और डेली बेस पे आप लोगों की डिस्कशन क्लास हुआ करे। यानी कि आपके पास तकरीबन 3 घंटे का टेस्ट होगा और 3 घंटे की ही बाकायदा क्लासेस हुआ करेंगी, डिस्कशन क्लासेस आफ्टर टेस्ट। चलें आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। बेटा थायराइड ग्लैंड एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद एक चीज़ें होती हैं जो आपने जिनको जो है वो जहन में रखना होता है, और इसको आपने भूलना नहीं है। आप इसको क्रैम कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो भी लाइन बोलनी है समझ लें कि वो एमडी कैट का एक क्वेश्चन है, एक MCQs है जिसको आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो थायराइड ग्लैंड हैं, इनको पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसको स्टिमुलेट कौन करता है और इसकी सिक्रीशंस क्या हैं और इससे होने वाले डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, नॉर्मल में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आउटलाइन होती है पूरे टॉपिक को याद करने के लिए किसी भी ग्लैंड को। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है ये बिलो द लेरिंक्स, लेरिंक्स के नीचे वॉइस बॉक्स से जो है वो नीचे इनकी लोकेशन है। और अगर इसकी शेप देखी जाए तो ये बटरफ्लाई लाइक और बाई लोब्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। फिर ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो पीछे से इसको मैसेज कौन देता है? मैसेज जनाब इसको देगा, आपने पढ़ रखा है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या पैदा करेगा? TRF, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास आएगा और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये क्या प्रोड्यूस करवा देगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ये इसके ऊपर एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद ये इससे क्या बनवाएगा? थायरॉक्सिन बनवाएगा। थायरॉक्सिन के दो हैं, एक आपके पास T3 है और एक आपके पास क्या है? T4 है। ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड एज वेल एज टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मेनली क्या काम करता है? ये आपके पास एक ऐसा हार्मोन है जो बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। व्हाट डज इट मीन? बेसल मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? इसका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसने C6H12O6 की ब्रेक डाउन करवा के ATP लेनी है, प्लस यहाँ से ये क्या लेगा डियर स्टूडेंट? हीट की प्रोडक्शन करवाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म। उसके साथ साथ ये जो थायरॉक्सिन होता है ये ग्रोथ की जो ग्रोथ में भी हेल्प करता है। किसके साथ मिलके? STS, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के साथ मिलके ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रॉफिक हार्मोन है, नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये किस में हेल्प करता है? डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। तो ये मेन काम है किसके? थायरॉक्सिन के। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कैसे होगा? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स जब TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलेगा। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनवाएगा कहाँ से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ये इसके पास आएगा और ये इससे क्या बनवाएगा? थायरॉक्सिन बनवाएगा। अब थायरॉक्सिन जो है ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन रखती है। ये आज ना मक्खियों ने बड़ा तंग किया हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से आ गई हैं। ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन रखती है। इसका मतलब क्या है कि जब ये प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जाके क्या करता है?
उसके ऊपर जाके लग जाएगा, बाइंड कर जाएगा कि अब मज़ीद प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनहिबिट कर रहा है, जैसे जैसे इसका लेवल ज़्यादा हो रहा है ये TSH के लेवल को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है कि मज़ीद थायरॉक्सिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, थायराइड ग्लैंड जो हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, पहले कैल्सीटोनिन को डिस्कस कर लेते हैं। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है? कैल्सीटोनिन डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, कैल्शियम को पकड़ेगा ब्लड से और इसको बोन्स के अंदर डाल देगा, इससे हड्डियां क्या होंगी, मजबूत होंगी। अगर ये कम पैदा होता है, ये कम होता है तो क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा तो ब्लड हर टाइम किडनी के पास जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये किडनी स्टोन जो है वो बनवाने में अपना रोल प्ले करेगा। अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा करवा देगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है आपको पता है, जिससे टेटनी हो सकती है और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नर्व इम्पल्स और मसल कंट्रैक्शन में आपको पता है किसका रोल होता है डियर स्टूडेंट, कैल्शियम आयंस का रोल होता है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये साइनेप्स पे भी वर्क करते हैं तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करवाने के लिए भी इनका रोल होता है और प्लस मसल कंट्रैक्शन में। तो इससे क्या होता है, अगर इसका लेवल लो हो जाए ब्लड में, अगर कैल्सीटोनिन बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो रहा है तो फिर हड्डियाँ तो मजबूत होंगी लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इससे टेक्निक कंट्रैक्शंस आ सकती हैं, नर्व इम्पल्स जो है वो उसको भी डिस्टर्ब हो सकती है लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से। उसके बाद आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की दो फॉर्म है, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। ये एक दूसरे के अंदर इनकन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, ट्राई टेट्रा में जा सकती है, टेट्रा ट्राई में जा सकती है। यूटिलाइज किसको करेंगे, आयोडीन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास थायरॉक्सिन है इसका बेसिक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बेसिक प्लस आपको जो इसके फीचर्स हैं वो बता दिए। उसके बाद आता है इसकी एबनॉर्मेलिटीज़। ये इसका नॉर्मल काम था, अब एबनॉर्मेलिटीज़ में आ जाएं। पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट आ जाए, यानी कि प्लस प्लस नॉर्मल से थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें थायराइड ग्लैंड, दिस इज़ कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। इसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें कौन सी डिजीज़ सामने आती है, ग्रेव्स डिजीज़। ऐसे बंदे की जिसको ये डिजीज़ होती है उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्स ऑप्थाल्मिक, ऐसे एक्स ऑप्थाल्मिक यानी कि आंखें बाहर हैं और ये ग्वाइटर, गर्दन जो है ये उसके अंदर सोजन आ जाती है, एक्स ऑप्थाल्मिक ग्वाइटर इसको बोलते हैं। फिर इसका लेवल यानी कि थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से, चूंकि ये प्रोटीन इन नेचर है तो ये दूसरी प्रोटीन को भी स्टिमुलेट करेगी, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोटीन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी, क्योंकि इसने बेसल मेटाबॉलिज्म प्लस ग्रोथ के साथ प्लस डेवलपमेंट में ये हेल्प कर रहा होता है, प्लस डिफरेंशिएशन। तो उसने ऐसी प्रोटीन, ऐसे एंजाइम बनवाने हैं जिन्होंने ये सारे काम करने हैं। तो ये अब नॉर्मल प्रोटीन बॉडी के अंदर ये वैसे तो पैदा होंगे तो ये नॉर्मल होंगी, लेकिन अगर ये हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में पैदा हो रही हैं तो दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल प्रोटीन्स, इनको हम कहेंगे। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस होते हैं। इस तरह के बंदे जो हैं उनके अंदर कार्डियक फेलियर हो जाता होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन इसकी कम क्यों होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर तो इंडिविजुअल 18 प्लस है यानी कि जवान है जैसा कि मैं हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आयोडीन का जो इनटेक है वो कम कर रहा हूँगा, जिसकी वजह से मुझे ये जो है वो देखने को मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। अपनी बात करते हैं तो 18 के बाद जो ये डिजीज़ काज करता है, मिक्स एडिमा, गॉइटर, ओबेसिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन। आपको मैंने पहले बताया कि ये ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, लेकिन 18 तक तो हमारा ब्रेन फुली डेवलप हो चुका, तो ये फिर किस तरह से रिटार्डेशन करेगा बेटा, वही बात, ये नर्व इम्पल्स को डिस्टर्ब करेगा। जब नर्व इम्पल्स डिस्टर्ब होगी, बंदा डिप्रेशन का शिकार होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगी। ये बात। मिक्स एडिमा क्या होता है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना इनके अंदर फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे पफनेस जो है ना वो आ जाती है, ऐसे भोले भोले से हाथ हो जाते हैं, मोटे मोटे से हाथ हो जाते हैं। गॉइटर, गर्दन सूज जाती है, उसके बाद उसमें सोजिश आ जाती है और ये ओबेसिटी, मोटापा होना शुरू हो जाता है। वेट गेन और चर्बी का जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। ये तो हो गया
आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, यानी कि आफ्टर 18 प्यूबरिटी के बाद। लेकिन अगर ये कंजेनिटल हो, सी से कंजेनिटल और सी से क्रिटिनिज्म, ये बात याद रखिएगा, सी से कंजेनिटल और सी से क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या क्या होता है, इंडिविजुअल फेल टू डेवलप नॉर्मली, वो बच्चा डेवलप ही पूरी तरह से नहीं हो सकता, मतलब वो बलूगत में जाता तो है लेकिन वो रिटार्डेड ग्रोथ के साथ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल होते हैं, छोटे कद के होते हैं, कोर्स स्कैंटी हेयर, इनके बाल ऐसे पतले पतले और बड़े रफ रफ सी स्किन होती है इनकी, येलो थिक स्किन होगी, मोटी स्किन होगी, येलो कलर की स्किन होगी, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, पागल टाइप होते हैं मेरा बेटा। और उसके बाद आता है कि ये फेल टू डेवलप सेक्सुअली, ये सेक्सुअली भी डेवलप पूरी तरह से नहीं होते। तो ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही हैं, कंजेनिटल है। अगर पैदाइशी तौर पर थायराइड ग्लैंड्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं या उनकी प्रोडक्शन जो है थायरॉक्सिन की वो कम है, तो ये सारी की सारी डिजीज़ तब सामने आती हैं, ये कॉम्प्लिकेशन तब सामने आती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये यहाँ पर 4 मौजूद होते हैं, 2 पेयर, यानी कि 2 इधर 2 इधर, 4 होते हैं टोटल। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाना होता है, PTH, पैराथ हार्मोन ये प्रोड्यूस करवाएंगे। और पैराथ हार्मोन डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है कैल्सीटोनिन के। जो काम कैल्सीटोनिन ने करना है उसके बिल्कुल उल्ट ये काम कर रहा होता है, ठीक है। इसने ब्लड से हड्डियों में डालना है, इसने हड्डियों से निकाल के ब्लड में लेकर आना है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो क्या होना, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती हैं, तो हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। सो ये आपके पास है पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड का। इसका थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन, अब इसको अगर आपको ये समझ आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैराथ हार्मोन बिल्कुल उसके उल्ट काम करना है। कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना जल्दी हो सकता है। इससे रेलिवेंट MCQs जो हैं वो इंशाल्लाह मैंने आपको बोला है कि हम एट द एंड में कुछ PDF के फॉर्म में एक वीडियो के अंदर शेयर कर दूँगा, या आप डायरेक्ट मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टैक्ट करके आफ्टर दैट जब मैं बुक कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद आप मेरा बेटा मेरे से ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।